Hello everyone, welcome to all of you in today's class. I am Prachi from the channel Literature with Prachi. So I am here with the subject BDC 101 Block 2 Unit 3, which is the sequel to the dicing. So here we have our topics, and today we are going to cover these two topics in this class. Okay, so here is the first topic, plot to vanquish the enemy. So the sequel to dicing begins at this point. Dhritarashtra believes that he is successful in controlling the situation at the dicing sequence. ओके सो क्या होता है कि धृतराष्ट्र जो है, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि पांडव्स में जो है सारा वेल्थ वापस कर देता है। वो द्रौपदी को पहले 3 बूंस देता है और उसमें से द्रौपदी 2 बूंद का यूज करती है और फिर अपने हस्बैंड्स को फ्री करा लेती है और लास्ट बूंद वो नहीं लेती है। सो उसके बाद जो है, लेकिन फिर भी जो धृतराष्ट्र है वो सारा वेल्थ रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है पांडव्स को। और ये सब जो है, ये सब करने के बाद जो धृतराष्ट्र है वो ये सोचता है कि अब जो पांडव को जो भी डैमेज पहुंचा था दुर्योधन की वजह से, अब वो सब रिवर्स हो गया, अब सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि उन्होंने सब कुछ वापस कर दिया है। However, Duryodhan creates fear in the mind of the king by suggesting that leaving the enemy wounded and not vanquished will be their biggest mistake, and before the enemy can get back at them, the Kauravas should strike first and win the battle. तो यहाँ पे जो है धृतराष्ट्र तो इस चीज पे बिलीव हो जाते हैं उन्हें कि उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है और जो भी डैमेज था पांडवास को जो भी डैमेज पहुंचाया उन्होंने उसे रिवर्स कर दिया है। बट दुर्योधन जो है ना, दुर्योधन यहाँ पे किंग के माइंड में फियर डाल देता है। क्या बोलता है वो कि अपने एनिमी को इस तरह से घायल छोड़ना और उन्हें पूरी तरह से खत्म ना करना, ये एक तरह का बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो इसीलिए वो जो है बोलता है कि वो लोग वापस आके हम पे अटैक करें, हमारे एनिमी। यहाँ पे एनिमी पांडव्स को बोला जा रहा है। दुर्योधन जो है पांडव्स का एनिमी यहाँ पे बोल रहा है। तो वो बोल रहा है कि एनिमी के अटैक करने से पहले ही हमें उन पे पहले अटैक करना चाहिए और इस बैटल को जीत लेना चाहिए। So Duryodhan dramatically presents the anger and attitude of the Pandavas in such a way that Dhritarashtra is rattled and convinced of the Kauravas too. तो दुर्योधन यहाँ पे जो है ये सब बोलते हुए ड्रामेटिकली यहाँ पे पांडव का एंगर वाला एटीट्यूड दिखाता है। इट मीन्स एंगर कैसे हो गए थे पांडव और कैसे गुस्से में गए वो यहाँ से। तो इस तरह से धृतराष्ट्र जो है वो रैटल्ड हो जाते हैं और कन्विंस्ड हो जाते हैं कौरव्स के डूम पे। It appears that Duryodhana is fearful of the end, knowing the gravity of his actions. Therefore, he emphasizes the pressing need for the Kauravas to protect themselves and to eliminate the enemy. अब देखो यहाँ पे क्या है कि दुर्योधन जो है यहाँ पे उसकी बातों से, जिस तरह से वो किंग को कन्विंस करने में लगा हुआ है कि पांडव एक तरह का यहाँ पे बहुत बड़ा डेंजर है हम लोगों के लिए, वो लोग वापस आकर फिर यहाँ अटैक करेंगे, इस तरह का जो डर बना रहा है वो किंग के माइंड में। तो ये एक तरह से दुर्योधन का डर दिखा रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है दुर्योधन अपना जो डर है उसका रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। कैसे? तो वो जानता है कि उसका जो उसने जो कुछ भी किया था उस टाइम असेंबली हॉल में उस गेम के टाइम पे वो बिल्कुल ही गलत था। वो उसे ये बात उसे पता थी और वो इस चीज का जो रिजल्ट है वो जानता था। इसीलिए वो जो है किंग को प्रेशराइज कर रहा था दैट कि आप जो है एनिमी को पूरी तरह से खत्म कर दो और नहीं तो वो लोग हम लोग पे अटैक कर देंगे। तो जो दुर्योधन है वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था अपने एनिमीज को डिफीट करके। तो यहाँ एनिमीज कौन है? पांडवास है कौरव्स के लिए। ही makes Dhritarashtra believe that the threat is real and that they have to tackle the enemies before they move out of their territory. तो यहाँ पे वही चीज है कि दुर्योधन जो है किस तरह से धृतराष्ट्र को ये बिलीव दिलाने में लगा हुआ है, विश्वास दिलाने में लगा हुआ है कि जो जो थ्रेट है पांडव का, जो कि दुर्योधन किंग के सामने रख रहा है वो बिल्कुल रियल है। और इससे पहले कि जो एनिमी है वो हम पे अटैक करे, हमें उन पे अटैक कर देना चाहिए।
और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए. Duryodhan's narrative appears more real to Dhritarashtra mainly because it has visual descriptions of the Pandavas' behavior and attitude. अब दुर्योधन का जो नैरेटिव है, मतलब जो भी दुर्योधन बोल रहा होता है, वो धृतराष्ट्र को ज्यादा मतलब बहुत रियल लग रहा होता है उस टाइम पे. वो भी उस बात पे बिलीव कर रहे होते हैं. अब ऐसा क्यों होता है? मेनली ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि ये एक, उन्होंने जब पांडव वहां से जा रहे थे तो वो लोग बहुत एंगर में थे, तो उन्होंने पांडव्स को एंगर में देखा था, उनके गुस्से के साथ देखा था. तो उन्हें ये बात जो है रियल लग रही थी कि हाँ, हो सकता है कि पांडव्स वापस आए और सब कुछ जो है डिस्ट्रॉय कर दे, सब कुछ खत्म कर दे. The final purpose of Duryodhana's speech is to create a palpable picture of the Pandavas rushing out in anger to raise an army. It is in this context that Duryodhana brings up the main intent of his description, crushing the enemy before they raise their heads in revolt against the Kauravas. तो अब यहाँ पे क्या है कि दुर्योधन यहाँ पे मतलब जो कुछ भी बोल रहा था उसके स्पीच में जो है फाइनल पर्पस क्या होता है कि वो जो है धृतराष्ट्र को एक क्लियर पिक्चर दिखा रहा है पांडव्स का, दैट कि वो बहुत गुस्से में है और आर्मी जो है मतलब वो लोग फिर से बैटल फील्ड में आएंगे और फाइट करेंगे, डिफीट कर देंगे, और एक तरह से वो लोग डेंजर है कौरव के लिए. तो यहाँ पे उन्होंने जो दुर्योधन है वहां पे यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन दिया है that crushing the enemy before they raise their heads in revolt against the Kauravas. So यहाँ पे जैसे होता है ना कि दुश्मन का सर कुचल दो इससे पहले कि वो तुम्हें खत्म कर दे, इस तरह का डायलॉग होता है. तो वैसे ही यहाँ पे भी दुर्योधन वही बोल रहा है कि एनिमी का को जो है क्रश कर देना चाहिए इससे पहले कि वो अपना सर उठाए और रिवोल्ट करे कौरव्स के अगेंस्ट. Duryodhan cannot rest easy till his opponents are wiped out so that he will be the sole heir to the entire kingdom. Actually दुर्योधन क्या था ना कि वो चाहता था कि वो किंग बन जाए, बट ऐसा नहीं हो मतलब नहीं हो पा रहा था उसे, क्योंकि उसे उसके जो एल्डर्स थे ना वो लोग सोचते थे कि युधिष्ठिर जो है उसे ही किंग बनना चाहिए, बिकॉज ही इज अ रियली वाइज कैरेक्टर एज वी नो. तो यहाँ पे इसलिए जो दुर्योधन है वो यहाँ पे अपने अपोनेंट्स को बिना पूरी तरह से खत्म किए, पूरी तरह से वाइप आउट किए वो रेस्ट नहीं कर सकता था, मतलब वो नहीं रुक सकता था. ये पूरी तरह से जो है अपने जो किंगडम है, पूरा एंटायर किंगडम है, उसका सोल हेयर बनना चाहता था, अकेला वारिस बनना चाहता था. The threat of the Pandavas coming back to claim their right to the throne constantly worries Duryodhan. दुर्योधन को ये डर था कि कहीं पांडव्स के पास जो है फिर से जो है ये सब थ्रोन ना चला जाए, ये सब कुछ जो अथॉरिटी है वो वापस पांडव्स को ना मिल जाए. और यही बात जो है दुर्योधन को परेशान करी थी और इसी वजह से वो चाहता था कि पांडव्स को किसी तरह से इस किंगडम से काफी दूर कर दिया जाए और पूरी तरह से वैंक्विश कर दिया जाए. So further all along he has been aware of the opinion of the elders in the family including his own parents who believe in the legitimacy of the Pandavs' right to the throne. Well, जो दुर्योधन है उसे ये बात पता था, वो इस बात से अवेयर था दैट कि जो एल्डर्स हैं और उसके ओन जो पेरेंट्स हैं वो लोग इस बात पे बिलीव करते हैं दैट कि जो पांडव्स है ना वो थ्रोन के लिए बिल्कुल राइट है. Well, note that the Pandavas never asked for their claim to the entire kingdom and merely asked for the right to rule 5 villages. However, for Duryodhan, the threat is real and imminent, can take shape at any point in time. Okay, so यहाँ पे हम लोग एक बात नोट करने वाली है दैट कि पांडव्स जो है उन्होंने कभी भी इस बात पे क्लेम नहीं किया कि उन्हें एंटायर किंगडम चाहिए. मेनली उन्होंने सिर्फ 5 विलेज ही मांगा था, 5 विलेज का राइट ही मांगा था जो कि इंद्रप्रस्थ बना था. सो हाउएवर लेकिन जो दुर्योधन है ना वो उसका जो थ्रेट था कि मतलब पांडव्स वापस आएंगे और पूरे किंगडम पे जो है राज करेंगे एंड ऑल लाइक दैट. सो ये उसे रियल लग रहा था, वो उस चीज से पूरी तरह से बिलीव कर रहा था कि हाँ पांडव्स वापस आएंगे.
So here we will notice that the question of power and supremacy has come up again. So यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं that कि किस तरह से जो है ये सब पढ़ने के बाद ये वाली स्लाइड की किस तरह से जो यहाँ पे पावर और सुप्रीमेसी का जो क्वेश्चन है फिर से यहाँ राइज हो रहा है, रेज हो रहा है. So next is does he feels compelled to ask the Pandavas complete. Okay, तो वो क्या होता है कि पांडव आई एम जस्ट से जो दुर्योधन है वो जब लगता है कि फादर कन्विंस हो गया, जब फादर बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर उसका जो प्लान होता है ना वो पहले से ही रेडी होता है जो अपने फादर के साथ शेयर करता है. Duryodhan's proposal is a result of the plot that he has thoroughly worked out with his accomplices Shakuni and Karn. He takes the final kriya before the king of saving the kingdom. अब दुर्योधन जो है यहाँ पे मतलब जब धृतराष्ट्र को लगता है कि अब क्या करना चाहिए, अब तो सही बोल रहा है दुर्योधन, वो लोग तो बहुत गुस्से में गए हैं, तो दुर्योधन का प्लान यहाँ पे रेडी था कि आप उन्हें बुलाओ, वही प्लान कि आप उन्हें सेकेंड गेम ऑफ डाइस रखो और उन्हें बुलाओ, और जब हम लोग उन्हें डिफीट कर देंगे, उन्हें हरा देंगे, देन हम लोग बोलेंगे कि 12 ईयर्स का एग्जाइल में उन्हें भेज दें और 13 ईयर्स जो है 13th ईयर उसमें वो लोग इनकॉग्निटो में रहेंगे. सो इनकॉग्निटो में क्या मतलब कि उन्हें 13th ईयर में खुद को डिस्गाइज करना होगा, छुपाना होगा, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए उनके बारे में, मतलब उनके पर्सनैलिटी के बारे में. So here is thus Dhritarashtra believes he is saving the Kauravas clan and the kingdom in asking the Pandavas to return his court. तो अब यहाँ पे क्या है कि धृतराष्ट्र जो है इस बात से अग्री हो जाते हैं और धृतराष्ट्र को जो है इस बात पे बिलीव हो जाता है कि अगर वो लोग जो है पांडव को बुलाते हैं गेम में फिर से, तो फिर वो लोग वो जो है कौरव का जो क्लैन है उसे बचा लेंगे और अपने किंगडम को भी. अब यहाँ पे एक चीज है दैट कि जो किंग है ना वो यहाँ पे डूम देख सकते हैं दैट कि अगर वो लोग पांडव्स को बुलाते हैं, जो धृतराष्ट्र अगर वो पांडव को बुलाते हैं तो हो सकता है कि वो लोग गेम जो है उन्हें ही हरा देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो किंग है उन्हें नहीं पता था कि जो शकुनी है उनके पास मैजिकल डाइस है, इस बारे में नहीं पता था. तो यहाँ पे ये आर्ग्यू करने वाली बात है कि जो धृतराष्ट्र है वो ये चीज देख सकते हैं कि अगर वो लोग पांडव्स को बुलाते हैं तो फिर डिफीट तो उनकी भी हो सकती है ना, तो उन्हें भी एग्जाइल में जाना पड़ सकता है. बट स्टिल ही गोज अहेड विद इट, और इसके वजह से क्योंकि वो जो है ना अपने सन को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे, सो दैट इज वाई उन्होंने पांडव्स को कोर्ट में फिर से बुलाया. The motive of a father's blind love for his son. So this is the subtopic of that first topic. So the motive, it means हम लोग father का blind love देखेंगे उसके son के लिए. Father it means धृतराष्ट्र का as a father अंधा प्यार अपने son दुर्योधन के लिए. तो हम लोग उसका एक मोटिव देखने वाले, एक पिक्चर देखने वाले, you could say. Dhritarashtra is sufficiently convinced by his son to hold another game of dice. This is when all his kingsmen advised him not to hold another game. But Dhritarashtra ignores them. तो धृतराष्ट्र जो है यहाँ पे कन्विंस हो गया है दुर्योधन से कि वो जो है अनदर गेम ऑफ डाइस रखेगा क्योंकि वो अपने सन को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता. सो ये तब है, वो ऐसा तब कर रहा था जब सारे किंग्समैन मना कर रहे हैं उसे कि आप जो है नेक्स्ट अनदर गेम ऑफ डाइस मत रखो, फिर भी जो है धृतराष्ट्र जो है उनके इग्नोर करता है और अनदर गेम रखता है क्योंकि वो अपने सन के प्यार में अंधा हो गया, इट मींस दुर्योधन. So even Gandhari cautions Dhritarashtra to not be impulsive and pay heed to reason. She urges him to lead his sons in the right direction. Even जो गांधारी है ना धृतराष्ट्र की वाइफ, वो भी धृतराष्ट्र को किंग को बोलती है कि आप जो है इतने इम्पल्सिव मत बनो और थोड़ा जो उनका सन है दुर्योधन उसकी बात मत सुनो और जो भी डिसीजन लेना है उसे सोच समझ कर लो. तो यहाँ पे जो है वो बोल रही है अपने हस्बैंड को, धृतराष्ट्र को, किंग को, कि आप जो हो अपने सन को राइट डायरेक्शन में ले जाओ. सो हियर वी कैन सी कि गांधारी जो है सीन में काफी रेशनल दिख रही है अपने हस्बैंड से.
let's read. So Gandhari in the scene gives the impression of being more rational than her husband. So as I told you, जैसा मैंने कहा था अभी just. So she is not solely driven by love for Duryodhana and is rather governed by law. तो यहाँ पे जो गांधारी है, जो क्वीन है, वो सिर्फ अपने दुर्योधन जो है उनका जो सन है उसके लिए, उसका ही लव के लिए डिसीजन नहीं ले रही है या फिर उसके बारे में ही सिर्फ नहीं सोच रही है, बट वो यहाँ पे लॉ धर्म सब कुछ लेते हुए बात कर रही है वो, और जो सही है वो उसके साइड जा रही है. ओके. So Gandhari's prudence contrasts sharply with the foolishness of Dhritarashtra. She is against taking into account the opinion of children that have remained untaught, suggesting that Duryodhan has learnt nothing despite his education. This distinguishes the Gandhari from Dhritarashtra. So Gandhari का जो prudence है वो धृतराष्ट्र यानी किंग के फुलिशनेस से, यहाँ पे फुलिशनेस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो अपने चिल्ड्रन, अपने चाइल्ड के जो लव है उसमें आकर डिसीजन ले रहा है. तो यहाँ पे कंट्रास्ट कर रहा है गांधारी का प्रूडेंस और धृतराष्ट्र का फुलिशनेस. सो यहाँ पे जो है हम लोग देख सकते हैं कि गांधारी अगेंस्ट है इस जो किंग का डिसीजन है उसे लेकर. यहाँ पे वो अगेंस्ट है दैट कि अपने चिल्ड्रन का ओपिनियन लेना यहाँ पे गलत है, जो कि इतना कुछ लर्न करने के बाद भी, इतना एजुकेशन पाने के बाद भी उसने कुछ नहीं सीखा. सो दिस डिस्टिंग्विशेस गांधारी. तो ये चीज जो है ना गांधारी और धृतराष्ट्र को डिफरेंट करती है, अलग करती है. Contrarily, in the epic she stands out as a thinking, rational woman who does not give in to her emotions. तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से गांधारी जो है यहाँ पे एक रेशनल वुमन बनकर सामने आई है, जो कि अपने इमोशंस की नहीं बल्कि अपने ब्रेन की, और जो सामने जो भी सिचुएशन है उसे सोच समझकर वो देख रही है, और जो किंग है उन्हें भी वो कन्विंस करने का ट्राई कर रही है. So the Mahabharata is at the basic level the story about father's love for his son. तो एक तरह से जो महाभारत है, ये जो एपिक है, वो एक बेसिक लेवल पे एक फादर का जो लव है उसके सन के लिए, उस पे स्टोरी है. अगर धृतराष्ट्र जो है सेकंड गेम नहीं रखते तो फिर ऐसा नहीं होता, ना ही फर्स्ट गेम, अगर फर्स्ट गेम नहीं रखते तब तो ये जो महाभारत है ये तो बिल्कुल भी नहीं होता. बट यहाँ पे जो है दोनों टाइम पे ही जो धृतराष्ट्र है, जो किंग है, उन्होंने अपने सन का सजेशन लिया, अपने सन की बात मानी, और इस वजह से ये महाभारत हुई. सो यही है यहाँ पे कि बेसिक एट द बेसिक लेवल ये जो स्टोरी है वो फादर के लव, जो फादर का जो लव है अपने सन के लिए उस पे है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉयल्टी एंड धर्म. सो इन आवर प्रीवियस क्लासेस हम लोगों ने देखा है दैट कि धर्म इज द सेंट्रल ऑफ दिस एपिक, सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस एपिक. तो यहाँ पे जो है धर्म सेंट्रल है, और यहाँ पे इसी के अराउंड जो है ये जो एपिक है, ये जो स्टोरी है ये घूम रही है, क्योंकि सब लोग जो है धर्म से ही टाए हैं, धर्म से ही बंधे हुए हैं. ओके. सो यहाँ पे भी हम लोग लॉयल्टी और धर्म का इम्पोर्टेंस देखने वाले हैं. अच्छा, अभी तक हम लोगों ने देखा दैट कि जो धृतराष्ट्र है वो कन्विंस हो गए कि हाँ वो जो है सेकेंड गेम रखेंगे डाइस का. तो अब क्या है कि यहाँ पे युधिष्ठिर को बुलाने के लिए भेजा गया है सेकेंड गेम के लिए. So concepts of dharma and loyalty play an important role here, even as Yudhishthir is aware of the likely consequence that he will be offering a sacrifice of himself and his family. It is his unwavering commitment to not disobey the king that he agrees to go back. अब यहाँ पे देखो ये लाइन से पता चल रहा है कि अब वो जो है फिर से सेकेंड गेम के लिए अग्री हो गया है युधिष्ठिर. तो ये जो धर्म और लॉयलिटी का कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है. इवन यहाँ पे युधिष्ठिर जो है इस बात को जानते हैं दैट की जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो कुछ मतलब बहुत बुरे हो सकते हैं, बहुत बुरे होंगे, और उन्हें उसे अपनी फैमिली और खुद का सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है. बट यहाँ पे उसका एक कमिटमेंट है दैट कि वो कभी भी किंग को डिसओबे नहीं करेगा. तो फिर इसलिए वो वापस जाने के लिए अग्री हो जाता है.
तो इट मीन्स वो गेम खेलने के लिए जाता है और सेकंड गेम भी वो लोग हार जाते हैं। तो अभी तो यहाँ पे यही है कि सेकंड गेम खेलने के लिए युधिष्ठिर रेडी हो गया है। तो यहाँ पे धर्म की वजह से जो है सेकंड गेम में हो जाता है। वो चाहता तो मना कर सकता था, इनफैक्ट वो फर्स्ट गेम को भी मना कर सकता था, बट उसने ये सब क्यों किया, क्यों अग्री हुआ, वो सेकंड टाइम पे भी क्यों अग्री हो गया इतना इंसल्ट फेस करने के बाद भी, बिकॉज ऑफ दैट धर्म and loyalty. So there are some events which shows the importance of loyalty and dharma. अब यहाँ पे कुछ इवेंट्स देखेंगे जो कि लॉयल्टी और धर्म का जो है इम्पोर्टेंस बताएगा। कुछ और भी, फर्स्ट तो ये था युधिष्ठिर वाला कि सेकंड गेम को लेकर वो मान जाता है। So Bhishm's oath which he followed for dharma, that was not marrying and assuming the kingdom. तो अगर आप लोगों ने महाभारत टीवी पे देखी होगी तो फर्स्ट में यही सब सीन होता है कि भीष्म जो है ओथ लेते हैं कि वो कभी भी ना ही शादी करने वाले हैं और ना ही वो किंगशिप को एज्यूम करने वाले थे। तो ये उनकी ओथ है जो कि उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम जो है उसे फॉलो किया। कर्ण टेल्स बोथ कृष्णा एंड कुंती दैट ही इज बॉर्न बाय। अब देखो यहाँ पे कर्ण जो है हम लोग आगे पढ़ने वाले नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट जो यूनिट है, कि कर्ण को जो है कृष्ण और कुंती कन्विंस करते हैं कि तुम जो हो पांडव के ब्रदर हो और तुम्हें हमारे साइड आ जाना चाहिए तो तुम्हारी जो विक्ट्री है वो पक्की हो जाएगी एंड ऑल लाइक दैट। तो यहाँ पे जो कर्ण है वो बोलता है, दोनों को बताता है दैट कि वो जो है ना वो दुर्योधन के टुवर्ड्स हमेशा लॉयल होने के ओथ से बंधा हुआ है। अब ये ओथ उसने क्यों लिया था, बिकॉज कि जो जब पांडव जो है कर्ण का इंसल्ट कर रहे होते हैं, जब जैसे जो द्रौपदी होती है उसका स्वयंवर होता है, तो वहां पे सब लोग जाते हैं, दुर्योधन भी जाता है, कर्ण जाते हैं, पांडव जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि कर्ण भी वहां जाता है, तो जब वो उस धनुष को उठाने जाता है तो फिर जो द्रौपदी होती है वो बोलती है कि वो कर्ण जो है सूत पुत्र है, तो फिर वो यहाँ पे नहीं आ सकता इस स्वयंवर में। तो फिर इस वजह से जो दुर्योधन होता है वो सामने आता है, स्टैंड लेता है कर्ण के लिए और वो जो है बोलता है कि मैं तुम्हें अंग राज बनाता हूँ और उसे किंग बना देता है कर्ण को, और दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। और यहाँ पे कर्ण जो है ओथ लेता है कि वो हमेशा दुर्योधन के टुवर्ड्स लॉयल रहेगा। सो इस वजह से यहाँ पे हम लोग एक और देख सकते हैं कि लॉयलिटी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉयलिटी देख सकते हैं, धर्म देख सकते हैं कि वो अपने ओथ को नहीं तोड़ रहा है, एक तरह का ये धर्म हुआ। भीष्म ने भी जो है, भीष्म पितामह वो लोग बोलते थे पांडव, तो उनका उन्होंने भी जो है अपना ओथ नहीं तोड़ा, एक तरह का धर्म है ना। और लॉयलिटी अपने धर्म के टुवर्ड्स जो है इनका लॉयलिटी था, उस ओथ के टुवर्ड्स इनका लॉयलिटी था। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि महाभारत में लॉयलिटी और धर्म का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है। So guys, this is the end of this class, and in our next class we will start the third topic, which is the second game of dicing. तो और 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो खत्म होगा, उसके बाद फिर ये थर्ड यूनिट भी खत्म हो जाएगा, देन फिर जो है लास्ट यूनिट हम लोग कवर करेंगे। ओके, so guys, if you like this video then give thumbs up, comment, share and subscribe, and don't forget to click the bell icon. Guys, kindly like, share and subscribe and comment, because it's really motivates me कि मैं न्यू वीडियोस डालूं। अभी मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रही हूँ और आप लोग उससे क्वेश्चन को करोगे, फिर उस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग मेरी नोट्स देखोगे, जो वीडियोस दिए हैं वो सब देखोगे, तो आप लोग जो भी मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ ना उसके आंसर्स आप इजीली कर पाओगे। और आगे भी है कि आप लोगों को एग्जाम में कैसे पेपर लिखना है, आंसर की फॉर्मेट क्या होनी चाहिए, उस पर भी मैं वीडियो जो है जल्दी ही ले आऊंगी, तो आप लोग जो है पता कर पाओगे कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए कि आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। और furthermore you can join my telegram channel, there you will get my notes and solved assignments, full books in PDF forms. So guys, for this I'll give the link in the description box, and thanks for watching.